मुबारकबाद का सिलसिला यहां रोकता हूं ताकि अगले शायर से आपकी मुलाकात करा पाऊं। चूंकि ये इस्तकबाल का मामला हुआ, मुझे जोड़ना है आपसे, तो मुझे 2 मिनट का वक्त चाहिए होगा। हजरात गिरामी, पिछले दिनों ये हुआ कि मेरे घर पे चंद मेहमान आ गए, तो अब जाहिर है कि 5-7 मेहमान आ गए तो अहलिया ने हुक्म दिया, जैसे आपकी अहलिया भी देती होंगी, हुक्म तो देती, अहलिया का काम है हुक्म देना। मुझे हुक्म दिया कि जाइए मुर्गे के गोश्त की दुकान पे जाइए और 5-6 किलो गोश्त का इंतजाम कीजिए, फ्राई भी करना है, ये करना है, वो करना है, और गोश्त चाहिए। मैं एक मुर्गे के गोश्त की दुकान पर गया और मैंने उस दुकानदार से कहा कि मुझे 5-6 किलो मुर्गे का गोश्त चाहिए। उस दुकानदार ने एक कारनामा अंजाम दिया जिसे मैं बड़े गौर से देख रहा था, आपको बताना चाहता हूं। उसने एक पिंजरे में हाथ डाला जिसमें 15-17 मुर्गे थे, एक मुर्गे को पकड़ा, जिसकी गर्दन पकड़ी गई, अकेला वही मुर्गा चीखा, बाकी चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। उस मुर्गे को बाहर निकाला गया, ज़िबा किया गया, उसकी बोटियां बनाई गई, तराजू के पल्ले में रख दिया गया। उसने दोबारा हाथ डाला, अब की बार पिंजरे में जो मुर्गा पकड़ा गया सिर्फ वही चीखा रहा है। लहजे को तुर्श करना ही पड़ता है, यह शायर की मजबूरी है और वक्त का तकाजा है। बहरहाल जमील असगर को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं देख रहा हूं कि बहुत देर से संजीदा गुफ्तगू हो रही है और जिंदगी इतनी संजीदगी में जीने की चीज नहीं है। जिंदगी में थोड़ा बहुत कभी कभी हमें शगुफ्ता होने का मौका भी मिलना चाहिए। ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। जाग गए? अच्छा, हाँ बैठे हो ना सब लोग, ठीक है ठीक। ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसाना मोहब्बत बजुबाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। और साथियों अगर कहने दें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जॉन एलिया ने कभी कहा था कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। आइए गजल में महबूब से बात करने का हुनर और इसे गजल बनाकर पेश करना, यह कमाल है हमारी शायरात का। और उनमें से वो शायरा जिसका ताल्लुक कलकत्ता से है, वही कलकत्ता जो रसगुल्ले से मशहूर है, जो जादू से मशहूर है और हुस्न से मशहूर है। कलकत्ता के रसगुल्ले की मिठास, कलकत्ता के जादू का असर और कलकत्ता के हुस्न का अंदाज लेकर आपके माइक पर तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा उरूसा अर्शी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा उरूसा अर्शी है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ शाइस्ता बाजी को। वाकई आज उन्हें अपने अमल का स्वाब मिल गया, आज उनकी कदरदानी हुई और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इस पे पहला कदम रखा। बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को भी। एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजा दें ताकि वो और अच्छे अच्छे कलाम आपके सामने पेश कर पाएं अपने आगे की जिंदगी में। बहरहाल समात कीजिएगा बिला किसी तमहीद। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए
हर गुफ्तगू के साथ मेरी गुफ्तगू चली, हर गुफ्तगू के साथ मेरी गुफ्तगू चली। बुए भी हो के बहुत सुरखरू चली। मैं अपनी बहनों से इल्तिमास करूंगी कि साथ दें और हौसला बढ़ाएं। आप लोग की दाद देने में कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे, तो बिल्कुल जोश और खरोश के साथ हो सकती है। और दाई से भी मैं इल्तिमास करती हूँ, सुनिएगा। ये रूप का जादू है, बहुत देरी से मैं सुन रही हूँ तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ बोल दूं। ये रूप का जादू है, ये रूप का जादू है, बिल्कुल नहीं काबू है। ये रूप का जादू है, ये रूप का जादू है, बिल्कुल नहीं काबू है। ये रूप का जादू है, बिल्कुल नहीं काबू है। ये रूप का जादू सर चढ़ के जो बोले हैं, सर चढ़ के जो बोले हैं, बंगाल का जादू है। सर चढ़ के जो बोले हैं, सर चढ़ के जो बोले हैं, बंगाल का जादू है। ये रूप का जादू है, दिल पे नहीं काबू है। और शेर मुलाजा फरमाए इसी तरह जोश और खरोश के साथ, सुनिएगा। आप इनकी गजल को गौर से सुनते रहिए। अभी जो कागज इनके हाथ में है इसमें से फूल निकलेंगे इंशाअल्लाह। ये जादू आप देखेंगे। बिल्कुल जुड़े रहिए इनके साथ, बिल्कुल सुनिएगा। और वो फूल कबूतर भी बन सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपकी नजर इधर रहनी चाहिए और बिल्कुल पूरी तरह से शरीक रहिए आप मुशारे में। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। नवाजिश। मैं अभी थोड़ी देर के लिए उठकर गया था तो मोहतरमा बहुत कोशिश कर रही थी। कई बार इन्होंने कहा भी कि आप बेदार नहीं हो रहे हैं, दाद नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये भिवंडी के लोग हैं। भिवंडी के लोग पहले माल को परखते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। ये पूरी दुनिया में अपने कारोबारी जो इनकी सलाहियतें हैं उससे पहचाने जाते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ हजरात गिरामी, भिवंडी वालों, बहुत दिनों से आपसे मुतारिफ हूँ, बहुत दिनों से आपको जानता हूँ। एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर देखने से फारिग हो चुके हों तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपको दाद भी देनी है। तो जरा सा दाद वाद देते रहिए ताकि शायरा का हौसला बना रहे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। ये तो मुशायरे नशीस की मुझे पता चला था, लेकिन वाकई आज पढ़ के बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि पिछले दिन हमारे साथ एक वाक़या हुआ जहाँ हम लोग सुना नहीं पाए, लोग सुन नहीं पाए, लेकिन आज की महफिल बहुत अच्छी है, बहुत ताज़ा दम है। और मुझे यकीन है कि यहाँ सब जिंदा बैठे हुए हैं, तो सब अपने जिंदा दिली का सबूत दें। और सुनिए, दीवानगी के हद से गुजरता जरूर है, गुजरता जरूर है। ये आप सबों के लिए है, खासतौर पे इस महफिल के लिए। दीवानगी की हद से गुजरता जरूर है, गुजरता जरूर है। दीवानगी की हद से गुजरता जरूर है, दीवानगी की हद से गुजरता जरूर है। खुशबू की तरह इश्क बिखरता जरूर है, बिखरता जरूर है। खुशबू की तरह इश्क बिखरता जरूर है, बिखरता जरूर है। और शेर मुलाजा फरमाए, मजनू का दौर हो तो शीरी का जमाना, शीरी का जमाना। मजनू का दौर हो तो शीरी का जमाना, शीरी का जमाना। मजनू का दौर हो तो शीरी का जमाना, मजनू का दौर हो तो शीरी का जमाना। एक लड़का एक लड़की पे मरता जरूर है, मरता जरूर है। एक लड़का एक लड़की पे मरता जरूर है, मरता जरूर है। और शेर मुलाजा फरमाए,
सुन रहा हूं। मरे कोई शख्स वो बीमार जी उठे कि मरे कोई शख्स वो, मरे कोई शख्स वो बीमार जी उठे कि मरे कोई शख्स वो, बीमार जी उठे कि मरे कोई शख्स वो। इल्जाम मेरे हुस्न पे धरता जरूर है, धरता जरूर है, इल्जाम मेरे हुस्न पे धरता जरूर है, धरता जरूर है। और इस मक्ते पे भी हाजिरी आप लोगों की जी अता करें। जादू है कैसा उसकी निगाहों में उरुसा, वाह उरुसा निगाहों में। अरे वाह वाह वाह, क्या मिसरा तोड़ा। जादू है कैसा उसकी उरुसा निगाहों में, उरुसा निगाहों में। जादू है कैसा उसकी उरुसा निगाहों में, जादू है कैसा उसकी उरुसा निगाहों में। देखे से उसके रंग निखरता जरूर है, निखरता जरूर है, देखे से उसके रंग निखरता जरूर है, निखरता जरूर है। खुशबू की तरह इश्क बिखरता जरूर है, बिखरता जरूर है। छोरा को अपनी वो बता देते कि भाई हम भी तुम्हारे पीछे खड़े हैं, जैसे सरकार हमें बताई रहती है। नहीं देखिए रूसा अर्शी, आप मुझ पे नाराज न हो, नाराज होने से कोई फायदा नहीं। मैं तो सबसे कमजोर आदमी हूँ इस मुशायरे का। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आपने ये कहा था कि चाहे वो मजनू का दौर हो चाहे शीरी का दौर हो, एक लड़की पे एक लड़का मरता जरूर है। ये उस दौर की बातें रही होंगी। आजकल अगर आदमी अपनी बीवी को छोड़ दे तो प्रधानमंत्री बन जाता है, तो जाहिर है कि अब वो दौर नहीं है। इस वक्त जो है हालात दूसरे हैं, तो ये मामला उसी तरह से चलता है। एक ने अपनी बीवी को छोड़ा और प्रधानमंत्री बन गया। नाजिम मुशायरा का मुझे पता नहीं है नाजिम कैसे बन गए, सुनिएगा। उनसे नजरें मिली और जुदा हो गई। आप लोग की पूरी ताउन चाहिए मुझे, सुनिएगा। उनसे नजरें मिली और जुदा हो गई, बस नमाज़े मोहब्बत अदा हो गई। उनसे नजरें मिली और जुदा हो गई, बस नमाज़े मोहब्बत अदा हो गई। अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद, क्या कहना? अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद। ए खुदा सब्र की इंतहा हो गई, ए खुदा सब्र की इंतहा हो गई। और इस शेर पे आप लोग, मैं बोलूंगी नहीं, आप पहुंच जाएंगे। जानवर के तहफ्फुज़ में सब लग गए, जानवर के तहफ्फुज़ में सब लग गए। वाह वाह वाह। जैसे इंसानियत लापता हो गई, जैसे इंसानियत लापता हो गई। उनसे नजरें मिली और जुदा हो गई। और इस शेर पे भी आप लोग की हाजिरी ये नज़्म करती हूँ मैं हमारे अरशद भाई के नाम में, सुनिएगा। जी बिल्कुल पढ़िए। अपने हाथों में क्या आईना गया, अपने हाथों में क्या आईना आ गया, अपने हाथों में क्या आईना गया। वाह। सारी दुनिया ही हमसे खफा हो गई, सारी दुनिया ही हमसे खफा हो गई। उनसे नजरें मिली और जुदा हो गई। और शेर पे खास तवज्जो, इरशाद। तू गजल का मेरे काफिया हो गया, तू गजल का मेरे काफिया हो गया, गजल का मेरे काफिया हो गया, तू गजल का मेरे काफिया हो गया। मैं तेरे गीत का अंतरा हो गई, मैं
तेरा हो गई, उनसे नजरें मिली और जुदा हो गई। वाह, क्या कहना। मैंने एक फूल जूड़े में क्या रख लिया, मैंने एक फूल जूड़े में क्या रख लिया। आप लोगों से मैंने एक फूल जूड़े में क्या रख लिया। वाह वाह वाह। के परेशान बादे सबा हो गई, के परेशान बादे सबा हो गई, उनसे नजरें मिली और जुदा हो गई। मक्ते पे भी आप लोगों की इरशाद हाजिरी। इरशाद इरशाद। वाकई मुझे नदीम भाई की बात एक बिल्कुल सच लग रही है कि देखने से ज्यादा अगर दाद देने में तवज्जो देंगे तो मुझे भी हौसला मिल जाएगा। खैर सुनिए, मैं बहुत पहुंचा हुआ फकीर हूँ, आप मेरी वाकई। बात को गौर से सुनती नहीं है, अगर सुन लें तो बहुत फायदे में रहेंगे। कई लोगों के बिगड़े हुए काम बने हैं मेरी वजह से। मुशायरे के बाद तावीज लेके जाइएगा मुझसे। नहीं, हर पीर पे हम हर पीर पे वो नहीं करते, हर पीर से बैत नहीं करते। सुनिएगा, उसने देखा मोहब्बत से अर्शी मुझे, क्या कहना अर्शी। वाह। उसने देखा मोहब्बत से अर्शी मुझे, जिंदगी क्या से क्या हो गई, जिंदगी क्या से क्या हो गई, उनसे नजरें मिली और जुदा हो गई। तो मैं अपनी जगह ले लूं, बहुत शोरा है इसलिए। बहुत शुक्रिया उरूसा अर्शी साहिबा, आपने बड़ी कामयाबी के साथ अपनी 3 गज़लें यहाँ सुनाई और कई मुतफर्रिक अशार भी पेश किए। बहुत कामयाबी के साथ अपने भिवंडी में अपने कलाम से लोगों को दादो तहसीन देने पर मजबूर किया। कई बार मुझे छेड़ने की कोशिश की, मैं शरीफ आदमी हूँ इसलिए छेड़ने में आया नहीं। 4 मिसरे आपको पेश करता हूँ, आपकी नजर करता हूँ 4 मिसरे के। बहशते दिल रसनोदार से रोकी न गई, वहशते दिल रसनोदार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। ये 4 मिसरे मैंने साहिर लुधियानवी के आपके खिदमत में पेश किए। बहुत खूबसूरत कलाम हमने उरूसा अर्शी का